अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी हमें ये याद दिलाएगी कि कभी कभी ख़तरा खामोशी के साथ हमारे घरों तक आ जाता है, मगर अल्लाह का नाम हर दरवाजे की हिफाजत करता है। सर्दियों की एक खामोश रात थी। गांव में हर तरफ सुकून था। हमज़ा और उसकी छोटी बहन आयशा नमाज के बाद अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। अम्मी किचन में थीं, अब्बू मस्जिद गए हुए थे। अचानक आयशा चौंक गई। भाई, क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया? हमज़ा ने गौर से सुना। पूरा घर खामोश था, मगर उसे यूं लगा जैसे कोई सांस लेने की आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही हो। डरने की बात नहीं, शायद हवा होगी। हमज़ा ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। रात गहरी हो गई। आयशा अपने बिस्तर पर लेटी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल रहा है। दरवाजे के बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर साया फर्श पर साफ दिखाई दे रहा था। आयशा की आवाज़ कांपने लगी, भाई कोई है। हमज़ा फौरन उठा। उसी लम्हे कमरे की लाइट झपकी और बंद हो गई। अंधेरे में एक सर्द सी आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आयशा रोने लगी। भाई, ये कौन है? हमज़ा के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसे मौलवी साहब की बात याद आ गई। जो चीज नजर ना आए वो अल्लाह के नाम से सबसे ज्यादा डरती है। ये हमारा घर है और यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है। अचानक पर्दे हिलने लगे। हवा ठंडी हो गई। एक स्याह धुंध कमरे में फैलने लगी। वही आवाज़ दोबारा आई, मुझे यहाँ रहने दो। आयशा ने रोते हुए कहा। भाई, मुझे डर लग रहा है। हमज़ा ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक स्याह धुंध चीख उठी। दीवारों पर साए कांपने लगे। हवा का जोर टूट गया। एक तेज रोशनी फैली और वो अनदेखा मेहमान धुआं बनकर खिड़की से बाहर निकल गया। कमरे में सुकून लौट आया। लाइट दोबारा जल गई। अम्मी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बच्चों? हमज़ा ने गहरी सांस ली। अल्लाह ने हमें बचा लिया। आयशा ने आंसू साफ करते हुए कहा, भाई बिस्मिल्लाह वाकई हमें बचा लेती है ना? हमज़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ आयशा, अल्लाह का नाम सबसे मजबूत हिफाजत है।